नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुविचार संग्रह में। हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर माँ सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा सच में संभव होता है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती हैं। यह बात केवल कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा वास्तव में देखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं। वीणा वादनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पक्षियों को आवाज मिली। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय उपरांत जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाते हैं। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से लेकर 3:15 के 5 मिनट यह ऐसे होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं होती हैं। आप सब ये सोचेंगे कि इस समय तो कोई जागता ही नहीं है, तो इस बात का क्या आशय हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। यह वह चरम सीमा है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातःकालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के एक शब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी के लिए बुरा कह रहे हैं तो वे सच हो जाता है, किंतु वही नकारात्मक शब्द पुनः लौटकर वापस आपके पास ही आते हैं। यदि आप इस समय के उपरांत बिना कुछ इच्छा के माँ सरस्वती का स्मरण कर लें तो माँ सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होकर आपको शुभ कार्यों के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस समय के उपरांत बहुत से पंडित ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ के दौरान ऋषि मुनि जिस भी देवता का आह्वान करते हैं वे प्रकट हो जाते हैं। तो यदि आप भी सरस्वती माता का आशीर्वाद चाहते हैं तो बताए गए समय पर उनको याद करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। चलिए मित्रों, अब हम आपको श्री कृष्ण की बाल लीला की एक कहानी सुनाते हैं जो यह सिद्ध करती है कि जब प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आइए भक्तों, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण बालक के रूप में ब्रज धाम में विचरण कर रहे थे। उनकी मनमोहक मुस्कान और नन्हा सा रूप देखकर हर कोई अभिभूत हो जाता था।
मैया यशोदा तो हमेशा नन्हे कान्हा की नजर उतारा करती थी। ब्रज, मथुरा, बरसाना, हर जगह बस नंदलाल की लीलाओं का ही बखान होता था। उसी ब्रजधाम में एक सुखिया मालिन रहती थी। वह फूल, फल और सब्जियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब भी वह गोपियों से मिलती, उनसे बस एक ही प्रश्न पूछती, आज नंदलाला ने क्या लीला की? क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र लालसा थी। परंतु नंद महल के बाहर घंटों खड़े होने के बावजूद भी उसे कभी बालक कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते थे। वह हर शाम निराश होकर लौट जाती और रात को भोजन करते समय भी बस नंदलाल के ही विचारों में डूबी रहती। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वे अपने भक्त की हर भावना को जान लेते हैं। श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे स्वयं सुखिया को दर्शन देंगे। अगले दिन सुखिया हमेशा की तरह महल के बाहर आवाज लगाने लगी, फल ले लो, ताजे मीठे फल ले लो। इतना सुनते ही नन्हे कान्हा दौड़ते हुए बाहर आए। सुखिया की आंखें भर आई। आज उनके सामने स्वयं नंदलाल खड़े थे। सुखिया ने अपने सारे फल श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए। बालक कृष्ण बहुत छोटे थे, उनके नन्हे हाथों में फल आते ही कहाँ थे। लेकिन सुखिया का निर्मल प्रेम देखकर वे प्रसन्न हो गए। कृष्ण ने फल का मूल्य चुकाने के लिए बार बार महल से अनाज लाने का प्रयास किया। वे छोटे छोटे हाथों से मुट्ठी भरकर दाने लाते, लेकिन रास्ते में सब बिखर जाते। सुखिया तक तो बस 2-4 दाने ही पहुंच पाए, परंतु सुखिया के मन में कोई खेद नहीं था। उसे तो इस बात की अपार खुशी थी कि आज उसके फलों को स्वयं भगवान ने स्वीकार कर लिया। सुखिया मुस्कुराती हुई घर लौटी। उसकी टोकरी पूरी तरह खाली थी, क्योंकि वह सब कुछ भगवान को समर्पित कर आई थी। लेकिन जब उसने घर पहुंचकर टोकरी उतारी तो वह चकित रह गई, क्योंकि उसकी खाली टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। उसने समझ लिया, यह किसी साधारण व्यक्ति की देन नहीं, यह स्वयं श्री कृष्ण की अनंत लीला है। सुखिया ने हाथ जोड़े और बालक गोपाल को मन ही मन धन्यवाद किया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने का मार्ग धन दौलत या बाहरी भोग नहीं है। उन्हें तो केवल सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। जब भक्ति निर्मल हो तब भगवान स्वयं अपने भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सुविचार संग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी और भी दिव्य कथाएं पहुंचती रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।